जो पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क का, भारत का नाम रोशन करती है, उन बहनों को इंसाफ और उनको जस्टिस हासिल करने के लिए धरना देना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ती है। और मोदी जी कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन बहनों के साथ में तुष्टीकरण होता है, छेड़खानी होती है। और इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, भूषण सिंह, जो उन्हीं की पार्टी का एक व्यक्ति है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो महिला बहनों के साथ तुष्टीकरण करता है और मोदी जी कहते हैं देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारी मुस्लिम बहनें, हमने कर्नाटक में देखा जब हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब वहां बीजेपी की सरकार थी, कितना बड़ा उन्होंने हिजाब का मसला खड़ा किया और मोदी जी खामोश बैठे और बोलते सब कुछ ठीक चल रहा है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मोदी जी के शासन में हुजूम तशद्दुद, जिन्हें हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, हजारों मुस्लिम नौजवानों का, माइनॉरिटी के नौजवानों का, दलितों के मुस्लिम नौजवानों को हुजूम तशद्दुद के अंदर मारा गया और मोदी जी कहते हैं देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। परसों की एक मीटिंग में हम लोग चीता कैंप में थे, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर हूं बाजू के जिले का, साउथ सेंटर का। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, बांद्रा ईस्ट विधानसभा से, हमारे शिवसेना के साथी है, मैं उनको बताना चाहता हूं, आवाम को बताना चाहता हूं कि उद्धव जी ने, अनिल परब जी ने कहा अपनी भाषण में, बंबई पुलिस के अंदर, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर 17,000 कांस्टेबल की वैकेंसी है और कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। साथियों, आपको सुन के ताज्जुब होगा, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 17,000 कांस्टेबल की नौकरी के लिए 19 लाख महाराष्ट्रन भाई, 19 लाख महाराष्ट्र के शहरियों ने, नौजवानों ने एप्लीकेशन दिया। यह हाल है बेरोजगारी का और मोदी जी कहते हैं देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। जिसके अंदर डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर, लॉयर, एमबीए, ग्रेजुएट नौजवान है, जिनको रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, पेशे से बेरोजगार घूम रहे हैं। 17,000 एप्लीकेशन थी महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल की, 19 लाख नौजवानों ने एप्लीकेशन किया। मोदी जी कहते हैं कि ठीक चल रहा है। स्वागत है जी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वक्ता अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं। हमारे बीच में सभी नेता अपनी अपनी बातें करना चाहते हैं। हम जिनको सुनने के लिए आए हैं, माइनॉरिटी की आवाज, मजलूमों की आवाज, दबे कुचले इंसानों की आवाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उठाने वाले हम सबके रहनुमा, माइनॉरिटी की शान इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे बीच में आने वाले हैं। हम तहे दिल से उनका इंतजार कर रहे हैं कि इमरान भाई आप आए और जो मोदी काल में जो हुआ है, इमरान जी आपको अपनी सारी बातें वक्ता में बताएंगे। एक लास्ट चीज मैं आपको बता रहा गुलजार भाई, एक लास्ट चीज है, फिर मैं अपना वक्ता खत्म करूंगा। 15 तारीख को कल मोदी जी मुलुंड से लेके दादर तक आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और 15 तारीख के दिन उनकी सभा है दादर में, शिवाजी मैदान में। मैं उसी इलाके में रहता हूं, विक्रोली में रहता हूं। हमने आज तक नहीं देखा कि विक्रोली के जो एलबीएस मार्ग है, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, हम उसके गवाह हैं। आज ही मैं उधर से आ रहा हूं कि मोदी जी के आने के लिए पूरे रोड को धो रहे हैं, पूरे रोड को क्लीन किया जा रहा है, कोई काम नहीं हुआ। आमदार राम कदम जी है वहां पे, कभी कोई काम नहीं हुआ जी। राहुल गांधी जी को भी बुलाने का एक कुछ साथी कह रहे,
तो कहना ये चाह रहा हूं कि मोदी जी के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है उनके स्वागत के लिए। जो काम उन्होंने कभी नहीं किया, ये शासन वो काम कर रही है। मैं अपना वक्त खत्म करता हूं और आने वाली 20 तारीख को याद रखे, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन सारे लोगों ने कह दिया। इमरान भाई को आप सुनने आए हैं, 20 तारीख के दिन वर्षा गायकवाड़ को हमें जिताना है। सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके पहला बटन दबाए कांग्रेस के पंजे के आगे और हमें पार्लियामेंट में वर्षा ताई को यहां से भेजना है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।